दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वॉश इंडिया के एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड का। इस एपिसोड में आज हम शहर की चहल पहल से दूर कर्नाटका की बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के संदूर तालुक में माइनिंग के गढ़ में लेके चलते हैं। स्पेशल परमिशन के बाद या मोर देन प्रिविलेज, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें लोहगिरी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग कंपनीज हियर, उन्होंने हमें परमिशन दी है वॉश के प्रोडक्ट्स को शूट करने के लिए। हम आज माइनिंग के हार्टलैंड में खड़े हैं, माइनिंग के गढ़ में खड़े हैं। आज हम आपको रूबरू कराते हैं कैसे वॉश लाइट्स, वॉश एक बहुत बड़ा समुंदर है लाइट्स का, 5,500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। माइनिंग से संबंधित जो लाइट्स हैं, आज हम उनका विश्लेषण करेंगे, टेक्निकल प्रेजेंटेशन करेंगे और इंटरव्यूज़ भी करेंगे और पता करेंगे कि वाकई ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड चेक है, जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस है, क्या ये लाइट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं, क्या ये खरे उतरते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस एक्सकैवेटर के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सकैवेटर माइनिंग का एक अहम हिस्सा होता है। कोई भी माइनिंग साइट या कोई भी माइनिंग कंपनी अगर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना चाहती है तो उसको एक्सकैवेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माइनिंग की सेफ्टी को लेके जो गवर्निंग बॉडी है, उसके अनुसार एक सेफ्टी बीकॉन या वार्निंग बीकॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉश का माइनिंग बीकॉन, जो कि एक यूनिवर्सल बीकॉन है, रेड कलर का बीकॉन ऊपर आप देख सकते हैं फिक्स किया गया है या लगा हुआ है। तो ये बीकॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है और इस बीकॉन के साथ आपकी माइनिंग की जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखा जाता है। एट द सेम टाइम बीकॉन के साथ आसपास जो माइनिंग लेबर है या जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान रहता है कि व्हीकल आसपास उनके मूव हो रहा है और वो अपनी तरफ से अटेंटिव रहें और उतना डिस्टेंस बनाए रखें। ये माइनिंग बीकॉन वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है और क्योंकि माइनिंग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला एक्सकैवेटर स्पेशली आयरन ओर माइनिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये वाला जो बीकॉन है हमेशा डस्ट से भर जाता है या एक परत जम जाती है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, यू जस्ट हैव टू, आपको सिर्फ एक गीला कपड़ा लेना है और साफ़ करना है। एंड माइनिंग का जो बीकॉन है इज़ एज फ्रेश एज न्यू। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बीकॉन्स हैं ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। रेड कलर, एम्बर कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस में अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर या अलग अलग रंगों का उपयोग होता है। और बीकॉन के साइज़ भी अलग अलग साइज़ के आते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक मीडियम साइज बीकॉन है, इससे बड़ा वाला बीकॉन भी है, एक यूनिवर्सल बीकॉन भी है। मतलब लगभग 300 सवा 300 तरह के हमारे पास बीकॉन्स हैं वॉश में। और अब रही फिटमेंट की बात, हर जगह एक ही तरह की फिटमेंट नहीं लगती। कुछ जगह स्क्रू फिटमेंट होती है, कुछ जगह मैग्नेटिक फिटमेंट होती है, कुछ जगह स्टॉक फिटमेंट होती है। नीचे एक स्टॉक लगा होता है, उसके ऊपर बीकन बैठता है, तो वो वाली फिटिंग भी उपलब्ध है। 5 से 6 तरह की हमारे पास फिटमेंट्स अवेलेबल हैं वॉश के वार्निंग बीकॉन लाइट्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टिपर्स की। टिपर्स भी माइनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। टिपर्स ओर को डेस्टिनेशन तक लेके जाने की मदद करते हैं। एक्सकैवेटर से ये टिपर्स में लोड होते हैं और फिर टिपर्स माइनिंग एरिया से इसको प्रोडक्शन हाउस में लेके जाते हैं, जहाँ पे स्मेल्टिंग होता है या जो भी आयरन ओर का प्रोसीजर होता है या किसी भी मिनरल को रिफाइन करने का प्रोसीजर होता है। टिपर्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी ने, लोहगिरी इंडस्ट्रियल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट ऑफ कंपनीज़ है, इन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी को या सुरक्षा के नियमों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हुए वॉश की मार्कर लाइट्स लगाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर 2 मार्कर लाइट्स गढ़ित हैं या इंस्टॉल्ड हैं। आप देख सकते हैं 2 मार्कर लैम्प्स यहाँ पे हैं और दिन में भी इतना उजाला आ रहा है तो इसको पता चल रहा है कि रात में इनका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता होगा। और सारे के सारे मार्कर लैम्प्स बॉडी पे भी इंस्टॉल्ड हैं। मैं आपको सारे के सारे मार्कर लैम्प्स दिखाऊंगा और इससे व्हीकल की सेफ्टी ऑलमोस्ट
3 to 4 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है और लाइफ ऑफ द लाइट जो है एटलीस्ट 2 ईयर्स की वारंटी आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा इसको लाइफ मिलती है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का स्क्रू नहीं लगा, ब्रैकेट फिटेड है और इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि माइनिंग में जो डस्ट उड़ती है और वो जो सरफेस पे चिपक जाती है उसको भी हम कैसे इजीली क्लीन करके एक स्क्रैच प्रूफ लाइट को रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। So, दोस्तों आइए आज बात करते हैं मडगार्ड इंडिकेटर के बारे में, जिसको आप साइड मार्कर लैम्प भी बोल सकते हैं। इसको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लिप टाइप इंडिकेटर, सिंगल बैंड, डबल बैंड, अलग अलग तरह के नाम है, बट टेक्निकल नाम इसका है साइड मार्कर लैम्प, यूनिवर्सली फिटमेंट फॉर द मडगार्ड। मडगार्ड के लिए यूनिवर्सल फिटमेंट वाली लाइट्स हैं। खासियत इस लाइट की है कि ये एक माउंटेड लाइट है, 2 स्क्रूज के साथ माउंट हो जाती है और आपका ये पूरा का पूरा जो प्लेट है ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। ये जो डूम है, अब इसकी क्या स्पेशलिटी है? डूम की स्पेशलिटी ये है कि जब ड्राइवर दाएं या बाएं मुड़ रहा हो तो वो उस हिसाब से इंडिकेटर दे देता है, तो पीछे वाले ट्रैफिक को ईजिली दिख जाता है। एट द सेम टाइम इसमें आप देख सकते हैं 4 LED लैटरल साइड पे लगी हुई हैं। ये रेयर को रिफ्लेक्ट करती हैं, पीछे के ट्रैफिक को रिफ्लेक्ट करती हैं और ये साइड ट्रैफिक को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये दोनों के दोनों सेफ्टी बढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है माइनिंग में या रोड पे या ट्रैफिक में हैपज़ार्ड मूवमेंट होती है, मतलब बिना सूचित किए कोई आ जाता है, बीच में कोई अचानक आ जाता है। तो ड्राइवर अगर अपनी तरफ से प्रॉपर इंडिकेशन देके अगर आगे प्रस्थान कर रहा है तो सेफ्टी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सामने वाले को भी अगर कई बार कोई लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा है तो उसको ईजिली पता चल जाता है कि ये ड्राइवर लेफ़्ट मुड़ने वाला है, लाइकवाइज राइट साइड पे। तो ये ड्यूअल रोल प्ले करता है। तो ये एक यूनिक लाइट है जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मडगार्ड पे इंस्टॉल्स होती है। सो दोस्तों साइड मार्कर लैम्प्स टिपर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हम साइड इंडिकेटर्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं माइनिंग के फील्ड से अभी ये टिपर आया है और आप देख सकते हैं ये माइनिंग में इतना डस्ट लगेगा ही, अगर नहीं लगेगा तो माइनिंग की गाड़ी नहीं लगेगी। तो ये वाली लाइट इतना सारा डस्ट होने के बावजूद भी अराउंड 4.4 वॉट्स की जो इसकी रोशनी है, ये लाइट उस पर खड़ी उतर रही है। जो प्रॉमिस है वॉश का 4.54 वॉट्स फॉर 24 वोल्ट्स, तो ये सारी लाइट आप देख सकते हैं क्लियरली काम कर रही है। बताना ये चाहता हूँ क्योंकि ये लाइट्स डस्ट प्रूफ हैं, वाटर प्रूफ हैं और प्रेशर वाटर प्रूफ हैं। ये लाइट्स हर जगह हर सिचुएशन में काम करती हैं और IP69 होने की वजह से इनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाली लाइट कितनी आसानी से अपनी नई लुक वापस ला सकती है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये लाइट्स प्रेशर वाटर प्रूफ हैं और डस्ट प्रूफ हैं और स्क्रैच प्रूफ हैं, एक गीला कपड़ा अगर आप यूं करके इसको अगर साफ़ करेंगे तो आप देख सकते हैं वॉश का सिंबल भी क्लियरली विजिबल है और पूरी की पूरी लाइट की लुक भी वापस आ गई है और किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं है सरफेस पे, कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं दिख रहा। पूरी की पूरी लाइट वैसी है जैसी नहीं थी। और ये कपड़ा थोड़ा सा गंदा भी है, उसके बावजूद ये पूरी लाइट इतनी क्लियरली लाइट एमिट कर रही है, तो मेंटेनेंस इतना आसान। सो दोस्तों हम एक और लाइट के बारे में बात करना चाहते हैं। ये वाली लाइट रिवर्स में इंस्टॉल की जाती है और माइनिंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स के हिसाब से उनके अनुसार आपको रिवर्स लेते समय एक ब्लिंकर लाइट पीछे लगानी पड़ती है और साथ में एक हूटर भी बजता है। तो ये वाली लाइट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका थ्रो लगभग 100 मीटर्स है इन द डार्क। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 12 LEDs लगी हुई हैं इसके ऊपर। ये भी वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, प्रेशर वाटर प्रूफ। एंड क्योंकि ये एक वाटर टैंकर पे इंस्टॉल्ड है तो हमेशा पानी का इसके ऊपर कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट रहता है। और उसके बावजूद 1.5 साल हो गए इस लाइट को यहाँ इंस्टॉल किए हुए। लाइट इज़ वर्किंग फाइन, एज गुड एज न्यू। एंड अगर कोई मड या डस्ट आ जाए तो आप एक सूखा कपड़ा लेके इसको पोंछ सकते हैं, तो लाइट विल बी एज गुड एज न्यू। सो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं सबसे अहम भूमिका निभाने वाले पार्ट नंबर की,
जो कि है टेल लाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 4 चेम्बर टेल लाइट, जिसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज में 4 चेम्बर यूनिवर्सल टेल लैम्प कहते हैं, ये एक एलईडी टेल लैम्प है। आप देख सकते हैं कि ये पॉलीकार्बोनेट ग्लास में है, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली अनब्रेकेबल। आप छोटे मोटे कंकड़, पत्थर या कुछ भी ऐसा इसके ऊपर अगर मारेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ कम्प्लीटली अनब्रेकेबल, वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, क्रैश रेजिस्टेंट है। एक सिंपल सा कपड़ा या पोछा अगर आप मारेंगे तो लाइट साफ़ हो जाएगी। माइनिंग में ये एक अहम भूमिका इसलिए भी निभाता है, जो टेल लाइट होती है मल्टीफंक्शनल होती है, और टेल लाइट के बेसिस पे ही जो सक्सीडिंग ट्रैफिक होता है, जो पीछे वाला ट्रैफिक होता है, उसको पता लग जाता है कि ड्राइवर की अगली मूव क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका पार्किंग लाइट हमेशा ऑन रहती है रात को। पार्किंग लाइट आप देख सकते हैं एक नियॉन इफेक्ट है, एक डीआरएल इफेक्ट है, और जब ब्रेक ऑन होती है तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक का एक अलग फंक्शन है। तो ये ब्रेक ऑन होगी और ब्रेक रिलीज़ होने के बाद ये ऑन ऑफ हो जाता है। इसके बाद ये इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर के ऑप्शंस अलग हैं। ये स्टैटिक इंडिकेटर है जो सिर्फ फ्लैश करता है, एंड हमारे पास डायनेमिक इंडिकेटर का भी ऑप्शन है, जिसमें लाइट प्रोग्रेसिवली डायनेमिक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। तो अगर राइट का इंडिकेटर है तो राइट को रन होगी, और लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट को रन होगी। उसके अलावा रिवर्स लाइट है हमारे पास। तो 4 to 5 फंक्शंस एक ही लाइट में अवेलेबल है। अब आप पूछेंगे कि इसका हाउ डज दिस लाइट, ये लाइट स्टैंड आउट कैसे करती है। यूजुअली पानी सबसे बड़ा दुश्मन होता है लाइट्स का। हम अक्सर देखते हैं कि नई 4 चेम्बर लाइट या नई लाइट लगी होती है, नॉन वॉश लाइट्स जो होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं वाटर सीपेज होता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की एलईडीज़ भी हो, आप देखेंगे इंडिकेटर में 2-3 एलईडी नहीं काम करेंगी, ब्रेक में यहाँ कहीं 1-2 लाइट नहीं काम कर रही, रिवर्स में कहीं नहीं काम करी। इन अदर वर्ड्स, थोड़े टाइम बाद जो लाइट है उसकी फंक्शनैलिटी या उसकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है लाइट्स की मेंटेनेंस पे, वो डबल हो जाती है, और बिकॉज ऑफ विच पूरा फंक्शन भी नहीं मिल पाता फ्लीट ओनर को, मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ता है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन नहीं होते। IP69 सर्टिफाइड लाइट है ये, प्रेशर वाटर प्रूफ है, एंड ऑफ कोर्स 2 इयर्स की वारंटी तो है ही।